जय नमोस्तु। परम दत्त पद गम्यो से गुरु गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि संसार धर्म जोता उजिनवरे अरखति अरख जो भय विनाश भग जो देखो गुरु को धन को साथी को परमार्थ श्री तारंग शब्द सर्गन प्राची देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्यते ओम श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भाव पूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत बोलिए आचार्य शत्रु संत तारक मंडलाचार्य जी महाराज की जय। शनि मंत्र शरण नमो सद्गुरुवार श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ स्नेह परमात्मा की अमृत में ज्ञान प्रस्था यह श्री तारंग का प्रचार, जहाँ अपन निरंतर गुरुदेव किन परिणामों से अपने को सावधान कर रहा है, किन प्रपंच से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहा है, इस बात को समझ रहा है भैया। गाथा नंबर 167 बहुत सावधानी से देखना अपने को। 4 अनंतन मध्य कसाय 7 व्यसन 4 विकथा, इनका स्वरूप कहने के बाद आचार्य तारण स्वामी एक स्पष्ट बात कर रहे हैं। एतत् भावना कृत्वा, जो जीव आत्मा इस अनंतनवंदी कसाय के साथ 7 व्यसनों आदि के परिणाम के साथ 4 प्रकार की विकथा आदि के परिणाम के साथ एतत् भावना कृत्वा, इस प्रकार की अशुद्ध भावना को करता है, अधर्मम तस् गच्छते, वह जीव अधर्म को ही पहचानता है, अधर्म को ही देखता है। यह बहुत सटीक बात है। जो जीव इन विकार भाव में, इन विभाव भाव में, इन अज्ञान भाव की, अर्थात अभी 7 व्यसनों का स्वरूप समझा अपन ने, 4 अनंतनवंदी कसाय का स्वरूप समझा अपन ने, 4 प्रकार की विकथाओं का स्वरूप उन्हें समझा, तो उन्होंने संपूर्ण कथन कर दिया एक बार। क्या कह दिया? एतत् भावना कृत्वा, इस प्रकार की अज्ञान में जो भावनाओं को करता है, अधर्म तस् पश्यते, वो काय को पहचानता भैया? अधर्म को ही पहचानता। अब अपने को धर्म और अधर्म में अंतर जानना है, क्योंकि इसके इस कार्य के बाद आचार्य तारण स्वामी धर्म का स्वरूप कहने करेंगे। वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या कह रहा भैया? कि इस संसार में जो जीव है ये क्या करता है? अधर्म को ही पहचानता है, अधर्म में रत रहता है। अधर्म अधर्म अधर्म। तो एक बात बताऊंगा कि वास्तव में अधर्म क्या है। ये परिणाम चल रहा है ना, राग के, द्वेष के, कर्तव्य के, भोक्तव्य के,
अनंत प्रकार की 16 प्रकार की कसाय के ये जो परिणाम चल रहा है ना, इन परिणामों में रत रहने अधर्म है। मैंने देखा ना 7 व्यसनों में गुरु महाराज ने क्या कहा, 4 विकथाओं में क्या कहा, इन 4 कसायों में क्या कहा, ये कहा ना कि ये नाना प्रकार की अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों को देख के दुर्बुद्धि के द्वारा जो अपन इन अज्ञान परिणाम में लगे, उदायिक भाव में लगे, ये सारे परिणाम ही अधर्म में। देखो देखो देखो, जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। और इन अधर्म से मुक्त होने का उपाय क्या है भैया? एक उपाय है भैया, क्या? अपने अंतर में जो स्वभाव अपना गायक परमात्मा है, इस स्वभाव को अपने अनुभव में प्रकट करना। बहुत अच्छी बात चल रही है। अभी आप देखो, एक गाथा पूरा करें, देखो इसे समझते हैं अपन। रागादि मल संयुक्तम, जीव क्या करता भैया? एतत् भावना कृत्वा अधर्म तस् पश्यते, अधर्म को पहचानता है और काय से संयुक्त करता है? रागादि मल संयुक्त, राग और देश के जो मलिन परिणाम है इनसे संयुक्त रहता है। और अधर्म सो संगत संगीयते, क्या करता है भैया? अधर्म की संगति करता है। अब लोग बहुत सावधान होकर समझना है कि क्या है। देखो भैया, मेरा ये जीव इस संसार में अनंत काल से पंच परावर्तन क्या करता है, नहीं करता। अपन ये बात जानते हैं ना भैया? क्या बात जानते हैं? कि अपन ने भैया द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये अनंत अनंत काल से अपनी आत्मा ने अनंत अनंत परावर्तन किया। और अपनी आत्मा, ये अपना जो जीव है, ये इस संसार में अनंत अनंत काल से परिभ्रमण करता हुआ, ऐसा कोई परिणाम नहीं है जीव का, शुभ या अशुभ, जो इसने नहीं किया। अपन जो देख रहा है कसाय के जो परिणाम, अनंत अनंत तीव्र कसाय के परिणाम देख रहा है, 7 प्रकार के व्यसनों के परिणाम देख रहा है, और जो ये 4 प्रकार की विकथाओं के परिणाम देख रहा है, इनमें से एक भी परिणाम ऐसा नहीं है, एक भी कर्म प्रकृति ऐसी नहीं है जो मेरे जीव ने अनंत काल में अनंत अनंत बार नहीं बांधा। और ये इतना ही नहीं, ये जब अपन तत्व चर्चा सुन रहे हैं ना, तत्व चर्चा सुनते समय जो अपने को विशुद्ध परिणाम हो रहा है, जो अपने को शुभ परिणाम हो रहा है, जो कसाय की मंदता हो रही है, इस मंद कसाय में जो कर्म बंद हो रहा है, तो ऐसे सुनो सुनो सावधान, ऐसे कईयों बार अपने मंद कसाय के परिणाम हो गए। और ऐसे कोई परिणाम नहीं है शुभ जो अपन ने ना बांधे हुए। सम्यक दर्शन वाली प्रकृति छोड़ दो, बस मिथ्या दर्शन के साथ जितना बंध बनता है वो अपन ने सारा का सारा बांधा। और आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? ये सब अधर्म से संगत है, ये सब अधर्म की संगति है। अधर्म अधर्म, क्योंकि उन्होंने निश्चय स्वरूप दिया ना, उन्होंने व्यसनों का भी निश्चय स्वरूप दिया, मतलब वास्तव में अंतर में व्यसन का है। उन्होंने अंतर से घटाया, परिणामों से घटाया, बाहर की उन्होंने चर्चा नहीं करी। तो क्या कह रहा है भैया? यदि इस प्रकार के रागादि मल से संयुक्त हो रहे हो तो अधर्म की संगति कर रहे हो, और इसकी संगति का फल है दुर्गति। अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन करने वाला मेरा ये जीवात्मा क्यों पंच परावर्तन कर रहा है? कारण बताओ। कारण क्या भैया? इसने शुभ अशुभ समस्त प्रकार के परिणाम कर लिए, शुभ अशुभ समस्त कर्म की प्रकृति मान ली, सारे कर्मों की जघन्य से जघन्य स्थिति मान ली, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थिति मान ली। लेकिन भैया फिर भी इस जीव को अपने चैतन्य में आत्मा का बोध नहीं आया। क्या बोध नहीं आया? शुभ अशुभ भाव का बोध तो आया। जैसे जैसे अपन पूजा कर रहे हैं, अपन प्रवचन सुन रहे हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हुआ भैया? कसाय की मंदता तो हुई। ऐसा तो लगा थोड़ी देर के लिए संसार असार है, सब बेकार है, भैया जिनवाणी सुनो, इससे कल्याण होगा, इससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसे भाव तो बहुत छोटे भाव है। अरे क्या बोलते हैं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और द्रवलिंगी होने के बाद 9वें ग्रह तक जाने रूप परिणाम भी इस जीव ने कर लिए। और कितने बार कर लिए? अनंत। 9वें ग्रह में जन्म लेने रूप परिणाम भी जीव ने अनंत बार कर लिए। क्यों? क्योंकि अनंत काल से संसार में है ना, अनंत काल से क्या कर रहा है? जन्म मरण ही कर रहा है। मंद कसाय बांध रहा है, कभी तीव्र कसाय बांध रहा है, कभी तीव्र कर्म को दे बांध रहा है, कभी मंद कर्म को दे बांध रहा है। तो मेरे इस जीव ने इस संसार में अनंत बार क्या कर लिया भैया? जन्म मरण रूप में
नौवे ग्रह भक्त की यात्रा कराने वाले सबसे मंद जाति के जो परिणाम भाई, जिन कर्म के जो शुभ कर्म की प्रवृत्तियां उनको भी मान लिया और जो अशुभ कर्म की प्रवृत्तियां हैं उनको भी मान लिया। बंधे के काम तो अपने सब कर लिए, शुभ और अशुभ, लेकिन भैया सावधान, लेकिन जो निर्बंध आत्मा है, निर्द्वंद आत्मा है, जो ज्ञायक परमात्मा है, चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है, इस ज्ञायक परमात्मा का बोध कब किया? बस ये बताओ, चैतन्य आत्मा का बोध कब किया? समाज की व्यवस्थाएं चलाने के लिए उन्होंने मंदिर भी कर ली, पूजा कर ली, पाठ कर ली, अपने बाहर के सारे काम कर लिए। परिणाम मंद कसाई कितने कर लिए, पुण्य आदि का आश्रम इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया कि उस पुण्य आदि के आश्रम के बल पे कितने बार स्वर्ग गए, और स्वर्ग तो छोड़ो ऊपर ग्रेवकों में भी चला गया। और देखो तो भगवान जी उन ग्रेवकों में जाने के बाद भी, नवे ग्रेवक में जाने के बाद भी मेरा जीव जैसा का तैसा जड़ में अर्थात अधर्म में प्रवृत्ति करता है। धर्मलिंग को ग्रहण करने के बाद भी मेरा जीव जैसा का तैसा प्रवृत्ति करता रहा। भैया मेरा जीव इन क्रियाओं में, इन मंद कसाई की सब क्रियाओं में, पूजा कर ली, पाठ कर ली, तत्व चर्चा सुन ली, प्रवचन कर लिए, सुना दिए, सुन लिए, मंदिर विधि पढ़ ली, सब कुछ काम कर लिए। पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन बात क्या चल रही है कि ये तो बहुत कम है, इससे अनंत गुना ज्यादा मंद कसाई का परिणाम अपन पहले अनंत बार कर चुके हैं। चौथे काल में तो कितने विशुद्ध भाव होते थे, पंचम काल में तो वैसे परिणाम हो भी नहीं। धर्मलिंगी साधु चौथे काल में वही ऐसे होते थे, बिल्कुल सहनन वाले, सीधे कहां जाते थे? तो कहने लगे क्या कि वहां तो अपन ने कितने अति मंद कसाय के, अति मंद। आज अपने को संतुष्टि इसी बात की, ये हम दोनों टाइम प्रवचन सुन रहे हैं, बढ़िया मंदिर भी कर रहे हैं, यहाँ वहां पक रहे हैं, यहाँ वहां श्रद्धा लगा रहे हैं, लेकिन आत्मा की श्रद्धा नहीं हो रही। आत्मा के कल्याण की बात पकड़ में नहीं आ रही। क्या बात पकड़ में नहीं आ रही भैया? कि ये जो संयोग है, ये जो मंद कसाय रूप संयोग है, ये जो मंद कसाय रूप परिणाम कुछ भी नहीं है भैया। मन देखो सावधान, तीव्रतम मंदतर, वो तीव्रतम मंद और मंदतर, मंदतर कसाय के परिणाम भी मेरी आत्मा ने अनंत बार कर दिए। शुक्ल लेस्या के भाव है नौवे ग्रेवक तक जाने वाले, मंदतर कसाय के परिणाम भी मेरे जीव ने अनंत बार कर लिए, लेकिन इनका छेदन नहीं किया, इन कसायों का छेदन नहीं किया। मिथ्याक सहित हमने कल परसों ही बताया था ना, ये भैया देखो, मान लो अपन अभी चैत्यालय बैठे हैं, मिथ्या दृष्टि यदि कोई जीव है वो चैत्यालय में बैठा हुआ है तो उसे चारों चौकड़ी कसाय का उदय है। ऐसा थोड़ी ना है कि चैत्यालय में बैठा है तो अनंतर मंदी हट गई, अप्रत्यख्यान हट गई, प्रत्यख्यान हट गई। ये मिथ्यात्व के साथ ये अनंतर मंदी ध्रुव प्रकृति है। यदि यहाँ बैठे हैं तो क्या हो रहा भैया? 16 कसायों का उदय चल रहा है, और 16 कसायों के निमित्त से कर्मों का आश्रय जैसा का तैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? यदि परिणामों में मंदता है तो पुण्य रूप हो रहा है, शुभाव रूप हो रहा है, और परिणामों में यदि वक्रता है तो अशुभ भाव रूप हो रहा है। लेकिन हम शुभ अशुभ के चक्कर में नहीं उलझना चाह रहे सर, हमें तो अधर्म, ये शुभ अशुभ अधर्म है, सो संगीते ये बात समझना चाह रहा है। ये जो शुभ हो रहा है ये भी अधर्म है, और ये जो अशुभ हो रहा है ये भी अधर्म है। तो फिर धर्म क्या है? हम नीचे तारण समेत धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और तो तारण समेत धर्म की बात बताएं, इसके पहले अधर्म को अच्छे से समझ लो और धर्म की व्याख्या करें, धर्म का स्वरूप बताएं, धर्म का प्रकाश करें, शुद्ध चेतना लक्षण धर्म को जब वो कहे तो अंतरात्मा गदगद हो जाए कि वास्तव में मेरी आत्मा ने अनंत काल से मंदतम कसाय को ही धर्म माना। इसलिए कईयों बार स्वर्ग गया, कईयों बार नौवे ग्रेवक तक गया, कईयों बार द्रव्यलिंग धारण किया, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी हो गया, क्योंकि मेरी आत्मा ने जो शुद्ध वीतराग धर्म जिन शासन में कहा है उसको कभी अंगीकार नहीं किया। उस चिदानंद चेतन घन ज्ञान पिंड को उसको स्वीकार नहीं करा। जहां का था अधर्म में रत रहा, अधर्म की क्रिया में रत रहा,
और जब तक ये जीव अधर्म की क्रिया में रत रहेगा तब तक आत्मबोध होने वाला नहीं। सही बताओ, 100% एकदम अनुभव प्रमाण सिद्ध करके बताओ भैया। एतद भावना कृत्वा, जो इन 4 प्रकार की कसाय की भावना करता है, अधर्म को ही जो पहचानता है, राग आदि मल से जो संयुक्त है, वो जीव अधर्म की संगति करता है। अधर्म की संगति करता है मतलब शुभ अशुभ भाव की संगति करता है, उसे त्रिकाल शुद्ध भाव का बोध नहीं आता। तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये बात समझ में आपको? क्या बात अंदर चित्त में बैठी? बताओ क्या समझ में आई? बोलो बोलो, क्या समझ में आई? हाँ बोलो, क्या समझ में आई? से ये है, अच्छा सुनो फिर एक बार, कि इस जन्म में जो अपन शुभ परिणाम कर रहा है ना, जिसे अपन धर्म मान रहा है, ये कुछ भी नहीं, कचड़ा कूड़ा। वही इस जन्म में जिन भाव में अपन क्रियाओं में संतुष्ट हैं, ये कुछ भी नहीं है। इनसे अनंत गुना ज्यादा शुभ परिणाम और इनसे अनंत गुना ज्यादा शुभ क्रिया हम पहले के अनंत भावों में कर चुके। जब तो मेरा जीव अनंत बार 9वें ग्रह में जाके वापस आ गया, दृढ़लिंगी होकर वापस आ गया, शुभ परिणाम करके वापस आ गया, लेकिन जन्म मरण का फेरा एक समय का भी नहीं करा। कारण क्या? कारण क्या है कि इस मंदतर कसाय भी मेरे जीव ने अनेक बार नहीं, अनंत बार कर ली, और अनंत बार मंदतर कसाय करने के कारण से मेरा जीव कहां तक चला गया भैया? 9वें ग्रह तक। लेकिन फिर भी आत्म सुख का 1% भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। क्या करने से? अत्यधिक पूजा, अत्यधिक पाठ, अत्यधिक क्रियाएं, और भैया सब कुछ करने के बाद 1 सेकंड का सुख नहीं मिला, एक समय का सुख नहीं मिला। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अधर्म सो संगते, क्या करा? मंदतर कसाय के परिणाम करके ही अधर्म की संगति करेंगे। मन वचन काया से होने वाली क्रिया, होने वाला लौकिक व्यवहार, होने वाले शुभ अशुभ परिणाम, इसका ही संग करा। अब आचार्य तारण स्वामी सावधान कर रहे हैं, सचेत चेतो, कि मंदतर कसाय से काम चलने वाला नहीं। तो फिर काय से काम चलेगा भैया? काम चलने वाला कोई मार्ग ही नहीं है। काम चला लो भाई, ऐसे भाव कर काम चलाओ, ऐसे भाव कर काम चलाओ, काम चलाने वाला मार्ग नहीं है। ये मंदिर आ जाओ, पाठ कर लो, पूजा कर लो, ये सब व्यवहार है, श्रावक के जीवन में होता है, नहीं होने जैसी बात नहीं है, लेकिन ये काम चलाने वाला मार्ग नहीं है। तो फिर ये कैसा मार्ग है भैया? ये मार्ग शुद्ध वीतरागता को व्यक्त करने वाला पुरुषार्थ का मार्ग है। क्या मार्ग है? देखो तारण स्वामी, अब अधर्म की पूर्णता करते हुए, अर्थात अधर्म की कारिकाओं को पूर्ण करते हुए, गाथा नंबर 167 में अधर्म की व्याख्या को पूरा करते हुए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी शुद्ध धर्म की बात कह रहे हैं। अब जागो, अब यदि जाग सकते हो तो जागो। इतनी देर यदि आपने जो हमने कहा है, यदि आप उस अभिप्राय को पकड़ पाए, क्योंकि बहुत लोगों के तो भैया पसीने आ ही गए होंगे, क्योंकि सौम्य धर्म मानने वाले 99% लोग हैं। यदि आपने अभी जो बात सुनी, यदि वो आपके चित्त में बैठी, यदि आपको समझ में आई, तो समझ में तो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी यदि कहीं चित्त में बैठी, तो आप देखो तारण स्वामी कह रहा है, शुद्ध धर्म चा प्रोक्तम चा, कह रहे हैं अब हम शुद्ध धर्म का स्वरूप कहते हैं। भाई काय का स्वरूप? और शुद्ध धर्म का स्वरूप कहते ही सबसे पहला वाक्य आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, शुद्ध धर्म का स्वरूप चेतना लक्षणों सदा, जहां निरंतर शाश्वत रूप से सदा काल चेतन लक्षण में आत्मा वर्तती हुई दिखाई दे, उसका नाम है शुद्ध धर्म। जहां शुभ परिणाम दिखाई दे वहां नहीं कहा, जहां अशुभ परिणाम दिखाई दे वहां नहीं कहा, जहां शुभ अशुभ परिणाम की परिपाटी दिखाई दे वहां आचार्य तारण स्वामी ने शुद्ध धर्म नहीं कहा। उन्होंने शुद्ध धर्म का स्वरूप कहा, वस्तु का स्वभाव कहा, और वस्तु का स्वभाव कहते ही कह दिया चेतना लक्षणों सदा, जो शाश्वत रूप से सदा काल शुद्ध चेतन लक्षणमय है, मात्र वही धर्म की स्थापना है।
और जो चेतन लक्षण में नहीं है वहां धर्म 3 काल में भी हो सकता नहीं है। धर्म कहाँ है? जहां चेतना है, जहां चेतना है वहां धर्म है, और जहां चेतन लक्षण गायक परमात्मा नहीं है वहां सब अधर्म है। बताओ भगवान, अनादिकाल से धर्म कहाँ देख रहे हैं अपन? कहाँ दिखाई दे रहा धर्म? कहाँ दिखाई दे रहा धर्म? हाँ, बाहर अचेतन में, जड़ में। कहा? क्रियाओं में, शुभ भाव में। शुभ भाव भी जड़ है, चेतन। मंद से मंदतर कसाय हो जाए अपनी, बढ़िया पूजा के भाव हो, पाठ के भाव हो, प्रवचन सुनने के भाव हो, भाव शुभ भाव की बात चल रही है, तत्व ज्ञान की बात नहीं चल रही। प्रवचन सुनने के भाव हो, खूब खूब और मंद कसाय हो जाए भैया, उपवास करने के भाव हो, दिन रात भूखे रहने के भाव, मंदिर में रहने के भाव, एकांत में जंगल में रहने के भाव, कितने ही परिणाम, कितने ही शुभ हो जाए। मिनट 2 मिनट के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए होते नहीं होते ऐसे शुभ शुभ परिणाम। ऐसा लगता है कि आज हमारे परिणाम कितने अच्छे हो गए, आज तो चैत्यालय हुआ है, आज तो हमने पूजा पढ़ ली, आज तो हमारे भाव बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि मंदिर में रहने लगो, घर जाओ मत। आज तो हमारे भाव ऐसे हो रहे थे भैया, भैया ये भैया के साथ ही चले जाओ, घर ही मत आओ, ऐसे परिणाम हो रहे थे। आज का दिन कितना अच्छा चला गया है ना। आज हमने इतने पाठ पढ़ लिए, इतने प्रवचन सुन लिए, इतनी क्रियाएं कर ली, इतना मंदिर में बैठ लिया, 4 घंटे मंदिर में बीत गए, आज हमारे परिणाम कितने अच्छे हो गए। आज जैसा दिन रोज का निकले, है ना। ये अधर्म है, मानोगे कि नहीं? ये क्या है भाई? क्या करें? इस अधर्म को छोड़ के पाप करें, दिन भर घर में बैठे रहे, व्यसन करें भैया, भोग करें, वासनाओं में लगे रहे, दुकान चलाते रहे भैया, ये धर्म है क्या? बेटा ये तो नर्क जाने का रास्ता है। जब हम तुम्हें मंदिर बैठने को अधर्म कह रहे हैं तो दुकान में बैठने को तो नर्क का निवास है, नर्क जाने का रास्ता है भैया। देखो, घर में रहने को नर्क का रास्ता कह रहे हो, मंदिर में बैठने को भी आप क्या कह रहे हो? अधर्म है भैया। तो धर्म कहाँ है? कहाँ है धर्म? कहाँ है धर्म? पढ़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं, श्री तारण तारण स्वामी जी का उपदेश, क्या उपदेश? तारण तारण स्वामी जी का शंखनाद, उनकी अंतर की आवाज, गुरुदेव के अंतर रहस्य, तारण स्वामी अंतर आत्मा के रहस्य को व्यक्त कर रहे हैं। शुद्ध धर्म चा प्रोक्तम चा, मैं शुद्ध वीतराग धर्म का ही उपदेश करूंगा। कौन से धर्म का उपदेश? शुद्ध वीतराग धर्म। और शुद्ध वीतराग धर्म क्या है? शुद्ध वीतराग धर्म क्या है? चेतना लक्षणों धम्मो, जहां इन पुण्य पाप शुभ अशुभ परिणति से भिन्न चैतन्यता में, ज्ञान दर्शन में आत्मा जहां शुद्ध चेतन लक्षण में दिखाई दे, महाधर्म की स्थापना है। और जहां शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा ना दिखाई दे, वहां किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं। धर्म बच्चों का स्वभाव है, धर्म जीव का आचरण है। चारित्रम खलु धम्मो, जीव की परिणति धर्म है। चेतन लक्षण में जीव का परिणाम धर्म है, जीव के अलावा और कहीं धर्म है नहीं। तो कौन सा परिणाम? जो चैतन्य में परिणाम है, शुभ में नहीं, अशुभ में नहीं, तो जो शुद्ध में परिणाम है वही जीव का धर्म है। अपन काय को धर्म मान रहे हैं? बस पूजा पाठ क्रिया। और आज के दिन कितने अच्छे परिणाम है भैया। 8-10 दिन से, जब से 15 दिन से आप आए भैया, जब से भाव बहुत अच्छे हैं। काय भैया बहुत अच्छे, दोनों तीनों टाइम मंदिर आ रहा है, रोज भाव पूजा हो रही है, रोज सुबह भैया आनंद की भाव बन रहा है, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने मिल रही है भैया। परिणामों में बहुत क्षमता, बहुत शांति और बहुत भैया निराकुलता है। कच्चू काम की नहीं, काय कच्चू काम की नहीं? बोलो क्यों कोई काम की नहीं? हाँ, क्रियाओं में कैसे नहीं बोलो? ये शुभ परिणाम भी धर्म नहीं। अच्छा, ये जो शुभ परिणाम हो रहा है ना, ये शुभ परिणाम हो रहा है, ये शुभ परिणाम भी धर्म। शुभ परिणाम स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, ये शुभ परिणाम आपको दुर्गति से बचा सकते हैं, ये शुभ परिणाम आपको मंदिर तक ला सकते हैं, ये शुभ परिणाम आपको स्वाध्याय तक करवा सकते हैं। लेकिन ये शुभ परिणाम आपको मोक्ष कराने वाले, ये मंदिर कसाय, ये आपको मोक्ष कराने वाली
यदि आपको मोक्ष जाना है तो इस कसाय की विचुक्ति अर्थात इसका छेदन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खंडन। हाँ, गुरु माने खंडन शब्द दिया हमारे ब्रह्म जी ने, खंडन। इस कसाय को खंडन करना पड़ेगा, इसका छेदन करना पड़ेगा। तो छेदन कब होगा भैया? कब होगा छेदन? पढ़ो क्या लिखा? शुद्ध दिव्यार्थिक नेत्र मतलब नेत्र का, नेत्र मतलब ने का। क्या कह रहा है? ये जीव जब शुद्ध दिव्यार्थिक ने से, व्यवहार ने की बात, निश्चय ने की बात भी नहीं कही, शुद्ध परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने की बात कही। तरह समय कौन से ने की बात कही? परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने, ना व्यवहार ने की बात कही और निश्चय को भी नहीं कहा उन्होंने क्या कहा? परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने से, द्रव्य दृष्टि से। परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने का मतलब क्या? जब तुम दिव्य दृष्टि से क्या देखोगे भैया? अपने वीतराग स्वभाव को, चेतन लक्षण में धर्म को, जब तुम शुद्ध दिव्यार्थिक ने से अपने ही वीतराग स्वभाव को देखोगे, अर्थात अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को देखोगे, तो हे भव्य आत्मा, ये शुद्ध धर्म धर्मम कर्म मुक्तयम, ये शुद्ध धर्म तुम्हें समस्त प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म से विमुक्त कर देगा। वो जो धर्म तुम्हें सब कर्मों से विमुक्त कर दे उसका नाम धर्म। और जिससे तुम्हें स्वर्गों की प्राप्ति हो, गिरवकों की प्राप्ति हो, सब अशुभ भाव में जो व्रत रखे वो सब अधर्म। अधर्म मतलब जड़ स्वभाव अधर्म, पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव अधर्म। और ज्ञान दर्शन में मेरी चेतना धर्म। अब बता अपने कौन सा भाव चल रहा है? हाँ, तो वर्तमान में यहाँ चित्तालय बैठे हैं तो मंद कसाय होने से शुभ भाव, और घर में है तो अशुभ भाव। बस शुभ अशुभ दोनों अधर्म में। यहाँ बैठना भी अधर्म है और घर में बैठना भी अधर्म। घर वाला नरक वाला अधर्म है और यहाँ स्वर्ग वाला अधर्म। और ये दोनों अपन कितने बार कर चुके? अनंत बार। एक बार नहीं, कितने बार? ये सारा काम नौवे गिरवक की यात्रा भी मेरा जीव एक दो बार नहीं अनंत बार कर चुका। क्यों? क्योंकि अनंत काल से संसार में ये सारे काम मेरा जीव कितने बार कर चुका? ओ भगवान जी, मेरा जीव ये सारे काम अनंत बार कर चुका, कर चुका। अब क्या करना है? और शुद्ध धर्म ये करने की वस्तु नहीं है, वो अपना स्वभाव, वो शक्ति है, वो चैतन्य रूप है, वो परमात्मा है, वो अनादि अनंत काल से इस चैतन्य चैत्यालय में विद्यमान है, जिसे करना नहीं है, जो शाश्वत ध्रुव अभेद, जो बना बनाया वीतराग करती है, जिसे बनाना नहीं है, लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, उठाना नहीं है, रखना नहीं है, जो शाश्वत रूप में ही बरत रहा है, जिसे कर नहीं सकता कोई, जो तो है। देखो भगवान जी अनादि काल से अपनी खोपड़ी करना है, मुझे धर्म करना है, ऐसी बात करती रही, लेकिन अनादि काल से मेरे जीव ने ये स्वीकार नहीं किया, अरे करना धरना तो कुछ है ही नहीं, मैं ही गायक तत्व परमात्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। वो ज्ञान में वीतराग धर्म ही है, वो चेतन लक्षण में आत्मा ही है, जो है उसे स्वीकार नहीं किया भैया। और जो नहीं है, अर्थात जो बाहर शरीर आदि से क्रिया रूप होता है, जो बाहर भाव आदि से होता है भैया, जो क्रियाओं से होता है, जो भाव से होता है, उसे धर्म मान लिया। और जो चिदानंद 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 ज्ञानमय परमात्मा है, उसे स्वीकार कब तक कर लोगे भगवान? करोगे कि नहीं? क्या कह रहा है? शुद्ध धर्म च प्रोक्तम च। देखो परिभाषा धर्म की अपने चित्त में धारण कर लो। ये शुद्ध धर्म च प्रोक्तम च, हर समय जब भी धर्म को चाहो तो ये परिभाषा याद आनी चाहिए। ये धर्म क्रिया कांड में, शुभ अशुभ भाव में, तीव्र मंद कसाय में नहीं, चेतना लक्षणों सदा।
जहां शाश्वत रूप से चेतनता बरत रही है वहां धर्म है। और हे प्राणी, यदि तू शाश्वत चेतन लक्षण में धर्म को प्राप्त करना चाहता है तो व्यवहार ने, निश्चय ने सब विकल्प छोड़ दे। शुद्ध दिव्यार्थे नए क्या कर, शुद्ध द्रव दृष्टि को ग्रहण करने के लिए शुद्ध दिव्यार्थ को ग्रहण कर। ये शुद्ध दिव्यार्थ ने तो ये बताएगा क्या, धर्म वह है जो कर्म से विमुक्त है। धर्म वह है जहां कर्मों का जन्म नहीं होता भैया, जहां कर्म नहीं उपजते। चेतन लक्षण में आत्मा में कर्म उत्पन्न नहीं होते, जहां कर्म नहीं उपजते उसका नाम धर्म है। और जहां जहां कर्म उपजते हैं वहां वहां सब क्रिया कर्म है। क्रिया कर्म नहीं करना, चेतना लक्षणो धम्मो, धर्म की वस्तु स्वभाव धर्मो, धर्म की उपलब्धि करना है, कर्म की प्राप्ति नहीं करना। कर्म में तो अनादिकाल से बंधा ही हुआ, अब तो धर्म का वारा पहनना, ज्ञान में आत्मा में भ्रमण करना भैया, शुद्ध धर्म को पहचानना। हनुमान जी बात चित्त में बैठी कि नहीं बैठी? बैठी, समझ में आ गई कि कितने भी शुभ परिणाम हो जाए उससे मुक्ति होने वाली, अशुभ परिणाम से नरक नहीं हो, और शुभ परिणाम भी हो जाएंगे तो मुक्ति नहीं, स्वर्गों की यात्रा मिलेगी। अब देखो सावधान करते तारा स्वामी क्या कहते हैं, धर्म पूछे कौन है? हाँ बोले भाई, पूछो तारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये धर्म तो ऐसे ही भाई, जो मंदिर भी छुड़वा देगा दुकान भी छुड़वा देगा। धर्म तो उसी का नाम है। गुरुदेव ने छन्मसवाणी में कहा ही था, तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी आत्मा 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 की चर्चा कर रहा है, थोड़ी पुण्य की चर्चा कर दो। तारण स्वामी ने कह दिया भैया सुनो, संसार तो आवई जावई, हम संसार छुड़ावई। तारण स्वामी के पास आओगे तो तुम्हें तो भैया दुकान भी छोड़नी पड़ेगी और मंदिर भी छोड़ना पड़ेगा। अब भूमि के अनुसार चैत्यालय आदि का व्यवहार होता है और भूमि के अनुसार दुकान आदि में भी प्रवृत्ति करता है, ये व्यवहार की बात नहीं है, लेकिन छोड़ना तो दोनों ही पड़ेंगे। और कैसे छोड़ना पड़ेंगे भैया? अब ये छोड़ने की कला, तो हम क्या करें? आप तो न घर में रहने दे रहे हैं न मंदिर में रहने दे रहे हैं। हम आपके परिणमन को नहीं बदल रहे, हम आपके शरीर के परिणमन को बदलने की बात नहीं कर रहे। सावधान, हम आपके शरीर के परिणमन को बदलने की बात नहीं कर रहे कि आपका शरीर का परिणमन, आपका भाव का परिणमन घर में परिणमित हो रहा है या मंदिर में परिणमित हो रहा है। हम आपके दृष्टि के बदलने की बात कर रहे हैं। क्या करें भैया? हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? अरे भगवान आत्मा जो अनादि काल से पुण्य का लक्ष्य बना के, पुण्य को ही धर्म मान के, पुण्य में ही संतुष्ट होकर बैठ गए हो, मंदतर कसाय में ही धर्म मान के बैठ गए हो। हे जीवात्मा, सबसे पहले इस मिथ्या मान्यता को अपने अंदर से करो विध्वंस। सबसे पहले इस मिथ्या को अपने हृदय से बाहर निकालो। सबसे पहले ये स्वीकार करो कि मंदतर कसाय धर्म नहीं है। पहले तो मिथ्या मान्यता तोड़ो भैया, अब सबसे पहले मिथ्या मान्यता तोड़ो। सबसे पहले तो अंतर से मान्यता टूटेगी, ये होने वाली क्रिया धर्म नहीं है, इसमें संतुष्टि ही अनंत 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा रही है। मैंने इस मंदतर कसाय को धर्म मान लिया तो ये संतुष्टि ही मुझे 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा रही है। तो पहला काम क्या कि पहले मान्यता खत्म करो। यार क्या मान्यता खत्म करें कि पहले कि ये मंदतर कसाय धर्म नहीं है। अब करो सत्य धर्म की खोज। कैसे सत्य धर्म की खोज करें भैया? अब तारण स्वामी गाथा के पास जाओ, वो क्या कहेंगे? चेतना लक्षणों सदा। सुनो सुनो, वो क्या कहेंगे? सुनो जीवात्मा, अनादि काल से जो तूने शुभ कसाय में मानता करके धर्म मान लिया था ना, इस कारण से तेरी दृष्टि तेरे अंतर में, तेरे निज घट में जो तेरा ही गायक परमात्मा बैठा है, तेरी दृष्टि उस गायक तत्व पर नहीं जा रही थी। अब तो तू ऐसी मान्यता कर क्या कि इस शुभ क्रिया से भी, इस मंद कसाय के परिणाम से भी भिन्न मैं चेतन लक्षण में परमात्मा ही हूं। ऐसा विचार भी शुभ विचार है, ऐसा लक्ष्य बना, ऐसा शुभ विचार तो चलेगा।
जब लेकिन ऐसा लक्ष्य बना, ऐसा निश्चय में धारण कर, ऐसा दृष्टि में धारण कर लिया कि मूल तो अपनी चेतनता है, जिसे भूल के मैं 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा हूं। जिस चैतन्यता को भूल के मैंने अनंत संसार में महायात्रा के दुख भोगे, एक इस चैतन्यता को छोड़ के कभी कभी मंद मंद परिणाम करके मंदिर आदि आके मैं गिरवकों में गया और फिर तीव्र तीव्र कसाई में परिणाम करके नर्क जगत की यात्रा करी, लेकिन इन सारे कसाई परिणामों में मुझे लेस मात्र भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। सावधान जीव सावधान, यदि अभी भी इन शुभ क्रियाओं में, शुभ परिणाम में, अशुभ परिणाम में यही तू धर्म मानता रहा तो फिर स्वर्ग और नरकों की यात्रा चलेगी, लेकिन तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इस समय, इस पल, इस घड़ी सच्चा श्रद्धान कर। क्या श्रद्धान कर कि इन शुभ अशुभ परिणाम से भिन्न मैं पूर्ण ज्ञान मात्र चेतन आत्मा ही हूं। ऐसा गाढ़ श्रद्धान अपनी प्रतीति में लेके आ। दिन रात शुभ अशुभ भाव से भिन्न मेरी गायक चेतना है, शुभ अशुभ भाव से भिन्न मेरा तत्व है, मेरा स्वभाव है। ऐसी प्रतीति ला तो इस जीव को धर्म की प्राप्ति होगी, और ये धर्म क्या कर देगा? कर्म से मुक्त कर देगा। कौन से कर्म से? शुभ अशुभ दोनों। ऐसा नहीं शुभ में रद्द कर देगा और अशुभ में अलग कर देगा। ये धर्म शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से भिन्न कर देगा। तो क्या करें भैया जी? शुद्ध द्रव्यार्थिक नेक आश्रय लो। हमसे क्यों पूछ रहा था? स्वामी ने जवाब दे दिया आपको। चेतना लक्षण धर्म, कारण स्वामी चेतन लक्षण में धर्म है। आपने मंदिर छुड़वा दिया, आपने दुकान भी छुड़वा दी, क्या करे? शुद्ध दिव्यार्थिक नेक आश्रय लो, द्रव्य दृष्टि को प्रकट करो। द्रव्य स्वभाव से तो तुम अभी ज्ञान में, लक्षण में परमात्मा हो। इस वीतराग स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ तो ये धर्म तुम्हें कर्म से मुक्त कर देगा। ये आपके प्रश्न का जवाब मेरे दानंद स्वामी दे रहे हैं। शुद्ध दिव्यार्थिक ने क्या प्रकट करो भैया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नेक आश्रय लेके द्रव्य दृष्टि को प्रकट करो। द्रव्य में न मंदिर है न दुकान, द्रव्य में न शुभ कसाय, न मंदतर परिणाम है न तीव्रतम, द्रव्य में न अनंतन बंदी है न संजलन। द्रव्य तो समस्त कसाय से, कसाय का विच्छेद करने की तैयारी करो, छेदन करने की तैयारी करो, कसाय का खंडन करने की तैयारी करो। कसाय को दबाने से काम नहीं चलेगा। तो दबाना है तो उपसम रस से दबा, शुभ भाव से दबाने से, अर्थात कसाय को मंद करने से काम नहीं चलेगा। अपने प्रसाद पूर्वक उपसम भाव को प्रकट करके यदि कसाय को दबाओगे तो आत्मानुभूति प्रकट होगी। और ये देखो गहरी बात है, और ये कितनी सूक्ष्म चर्चा है, क्योंकि तारा स्वामी धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म क्रियाकांड आडंबर की बात नहीं चल रही। इतनी सूक्ष्म चर्चा है, इतनी गुप्त बात है, इस समझने वाले समझे। हर किसी के समझ का विषय नहीं है। ये बात तो किसी बिरले पुरुष की है। हमने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। ये स्वर्ण पात्र में ही ठहरने वाली है, ये चांदी पीतल तांबे के बर्तनों में ठहरने वाली नहीं है। ये छेद करके निकल जाएंगे। भय अब भी डर लगने लगेगा, भैया शुभ नहीं करे तो क्या करे? अरे भैया आप तो शुभ भी छुड़वा रहे, इस भूमि में शुभ छूटता है क्या? ऐसा शुभ का पक्ष गला दबाएगा, गला। हमने कई बार उदाहरण दिया है। आपकी गर्दन दबाने वाला कौन है? आपका मन। आपका मन क्या करेगा? अरे देखो देखो, ये तो पापी बना रहे हैं, ये तो स्वाक्षंदी बना रहे हैं, ये तो प्रमादी बना रहे हैं, ये तो शुभ को भी छुड़वा रहे हैं। इस शुभ को भी छुड़वा देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं? ये विश्वास नहीं बैठेगा कि मुझे कहीं जाना ही नहीं, मैं तो चेतन लक्षण में आत्मा हूँ, वास्तव में शुभ मेरा धर्म है ही नहीं। अंतर भय लगेगा, भय। अरे ये तो मंदिर भी छुड़वा रहे हैं, ये तो पापी बनाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि शुभ की क्रिया में कर्तापना है। शुभ छूटेगा तो डर लगेगा कि हम अशुभ में चले जाएंगे, लेकिन ये विश्वास नहीं होगा कि शुभ छोड़ेंगे तो शुद्ध में जाएंगे। आई समझ में? आई कि नहीं? नहीं है। वो क्या बोला हमने? इतना दम नहीं है, इतना विश्वास नहीं है, भगवान की वाणी का इतना सहकार नहीं है, इतना श्रद्धा नहीं है कि हम शुभ छोड़ेंगे तो शुद्ध में जाएंगे, और शुभ को पकड़े रहेंगे तो 3 काल में भी शुद्ध में जाने वाले
इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही पहली बात। अधर्म से मुक्त होने की बात समझ में आ रही। तो ये क्या क्या कहते हो आप, क्या क्या सुनाते हो, क्या समझाते हो कि ना आधा तो ऊपर से निकल जाता है। अरे कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है भैया कि आचार्य धर्म स्वामी कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक होने से अपने ही चेतन लक्षण में स्वभाव को देखो, यही धर्म है और ये सब कर्मों से मुक्त करने वाला है। तुम्हें करने जैसी कोई बात कहां बता रहा है? तुमसे कहां कह रहे हैं कि तुम मंदिर आओ कि मत आओ? तुमसे क्या कह रहे हैं कि तुम दुकान जाओ कि मत जाओ? वो तो कह रहा है दुकान और मंदिर सब कर्म का उदय है भैया। जहां जिसकी रुचि है, जिसकी रुचि शुभ में है वो शुभ में परिणमित हो रहा है, जिसकी रुचि अशुभ में है वो अशुभ में परिणमित हो रहा है। लेकिन ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी न शुभ में परिणमित हो रहा है न अशुभ में परिणमित हो रहा है। शुभ का व्यवहार चलते हुए भी वो क्या कह रहा है? शुद्धम प्रकाशम श्रद्धा चेतना लक्षणम, इसका नाम है धम्मम कर्म विमुक्त है। ये कछु बैठी 1 घंटे चिल्ला लिया हमने, 1 घंटे नहीं, कौन घंटे हुआ अभी? चलिए बताओ, कुछ बैठा या चिल्ला चोट सुन ली बस? हाँ थोड़ा बहुत क्या होगा, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा नहीं आ रहा? वही जड़ बुद्धि, ए भैया जी बैठे वही जड़ बुद्धि, वही ममत्व बुद्धि, वही लोक व्यवहार, वही दुनियादारी, वही क्या भाई? ये कछु अंतर आ रहा? हाँ नहीं आ रहा? खुद ही कह रहे हैं कि नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? देख लो भगवान जी कितनी गाढ़ मानता है संसार की, कितनी गाढ़ मानता है शरीर की, कितनी गाढ़ मानता है भोगों की, और भोगों में शुभ अशुभ परिणाम की कितनी गाढ़ मानता है। हम कहते हैं ना हम किसी को नहीं मानते, हमें कोई मान्यता नहीं है, हम मिथ्यात्व को कहाँ मानते? देखो कितनी गाढ़ मानता है। शुभ अशुभ मैं ही कर रहा हूँ, एक कर्तव्य का अहम टूटने के लिए तैयार नहीं है। शुभ कर रहा हूँ मतलब अच्छा कर रहा हूँ, अशुभ कर रहा हूँ मतलब बुरा कर रहा हूँ, ये मान्यता टूटने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी देर में संतुष्टि मिलती है, हम घंटा 2 घंटा आपके प्रवचन सुनने आ जाते हैं, मन कसाय बदलती है तो ही तो थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलती है। अब आपके तो ये भी बेकार है, कहाँ जाए कहाँ जाए? इससे अच्छा घर में ही थे, है ना? आप यहाँ जीने दे रहा है ना घर में जीने दे रहा है, कहीं तो जीने दो। ये देखो जीना है, जीने वाला तो एक ही है, चेतना लक्षणों। जीव ही जीता है, जीव ही जीता रहेगा, जीने वाला तो जीव ही है। यदि जीना चाहते हो तो एक चेतनता के अलावा और कोई रास्ता है। और मरने के लिए सब अशुभ परिणाम है, सब परिणाम से भाव मरण होता है और अशुभ परिणाम से भी भाव मरण होता है। आचार्य ने कहीं भी नहीं लिखा कि शुभ परिणाम से भाव मरण नहीं होता। यदि एक भी आचार्य ने लिखा तो बता। शुभ परिणाम से भी क्या होता है? भाव मरण। और अशुभ से भी क्या होता है? अगर भाव मरण दोनों से हो रहा है तो कहां रहोगे? बस अपने गायक स्वभाव में भाव मरण जैसी कोई वस्तु है कि नहीं? मेरे गायक आत्मा में भाव मरण जैसी कोई वस्तु है कि नहीं? तो कहां रहोगे? जहां भाव मरण नहीं है चेतना में, जहां गायक स्वभाव में भाव मरण नहीं है, वहां जाके रहोगे तो आनंद ही आनंद है। और उसके अलावा और कहीं रहोगे तो मरण होना निश्चित। एक ही अजर अमर अविनाशी ये शुद्ध गायक परमात्मा यही भाव मरण से मुक्त है। इसके निज घट में रहोगे तो ही क्या होगा भैया? भाव मरण छूटेगा। और निज घट में नहीं रहोगे तो भाव मरण तो निश्चित ही होगा। बताओ कहां रहोगे? भाव मरण बहुत अच्छा। बताओ भाव मरण क्या? वो द्रव मरण। भाव मरण क्या? भाव मरण क्या है ये बताओ।
भाव मरण सावधान, अभी तक आपको भाव मरण नहीं पता। राग देश कसाय आदि परिणामों से जो आत्मा में प्रति समय जो भाव हो रहा है शुभ अशुभ, ये शुभ अशुभ भाव से जो आत्मा को पीड़ा हो रही है, ये शुभ अशुभ भाव से ये आत्मा शुभ अशुभ भाव परिणाम कर रही है ना, ये शुभ अशुभ भाव ही भाव मरण है। भाव मरण मतलब क्या? ये राग देश में जो भाव हो रहे हैं, ये राग देश भाव ही भाव मरण है। भाव मरण क्या भैया? मतलब जहां आत्मा, देखो सरल परिभाषा, एकदम सरल परिभाषा, जहां आत्मा आत्मिक सुख से रहित है, आत्मा कहाँ से रहित है? जहां आत्मा आत्म सुख से रहित होके राग आदि विकारी परिणाम में परिणमित हो रहा है, शुभ अशुभ परिणाम में परिणमित हो रहा है। जहां आत्मा का सुख नहीं है वहां सब क्या है? भाव मरण। कब तक कर रहा है? 24 घंटे 365 दिन में ऐसा एक सेकंड बताओ जब भाव मरण नहीं हो। ये क्या है? सिर्फ एक ही समय हो सकता है भैया, जब आत्म अनुभूति में तत्व के श्रद्धान में जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया हो, तो सम्यक दर्शन से जो अपने शाश्वत सुख स्वरूप की प्रतीति है, बस महाभाव मरण नहीं है। जहां चौथे गुणस्थान से आत्मिक सुख की प्रारंभिकता होती है, वहां से भाव मरण का अभाव प्रारंभ हो जाता है। वो जब तक चौथा गुणस्थान नहीं है, तत्व का श्रद्धा नहीं है, वस्तु स्वभाव अर्थात सुखी स्वभाव आत्मा का सुख जब तक प्रकट नहीं हुआ, तब तक 24 घंटे 365 दिन क्या है? अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। सम्यक दर्शन होने के बाद जब आत्मिक सुख प्राप्त होता है, उस समय से भाव मरण का अभाव होता है। उसके भाव मरण के कारण ये जीव 4 गति 84 लाख में परिक्रमा कर रहा है। अब बताओ भाई, अब क्या उपाय है? ठीक है, अब बताओ अब क्या उपाय है? जब ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनियों में इस प्रकार से भाव मरण ही कर रहा है, बताओ क्या उपाय है भाव मरण से छूटने का? चेतना लक्षण धम्मो शुद्ध दिव्यार्थिक ने को ग्रहण करके शुभ अशुभ भाव से विमुख हो जाना। मैं चेतन लक्षण में गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जितनी देर आत्मा की प्रतीति है उतनी देर भाव मरण से मुक्ति है। सावधान जीवात्मा सावधान। कारण समय क्या कह रहा है? धर्मम च आत्म धर्मम च। कौन से धर्म की बात चल रही है? मंदिर वाले धर्म की बात। जो धर्म मंदिर में होता है उसकी बात नहीं चल रही। जो धर्म क्रिया में होता है उसकी बात, जो शुभ अशुभ भाव में होता है उसकी बात, कौन से धर्म की बात चल रही है? जो धर्म आत्मा में है उस धर्म की बात हो रही है। क्रिया कांड आडंबर जड़ की बात नहीं हो रही। धर्मम च आत्म धर्मम च। भैया धर्म कहाँ है? वास्तव में धर्म कहाँ है? आत्म धर्मम च। अपना आत्मा का स्वभाव ही धर्म है भैया। आत्मा ही धर्म स्वरूप है, धर्म कहीं बाहर नहीं। धर्म न क्रिया में है, ना बाहर की क्रिया में है, ना कांड में है, ना आडंबर में है। बाहर कहीं धर्म जैसी वस्तु है ही नहीं। तो आचार्य देव से पूछा गया कि धर्म है कहाँ? तो कहले धर्मम च आत्म धर्मम च। धर्म तो आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। कैसा है? रत्नात्रयम् मयम् सदा। कैसा है वो धर्म? तो सदा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। वो धर्म कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना स्वरूप अपना आत्मा ही धर्म है। धर्म न मंदिर में है, न पूजा में है, न पाठ में है, न शुभ परिणाम में है, न अशुभ परिणाम में है। धर्म तो आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। और जो कैसा है? रत्नात्रयम् मयम् सदा। जो सदा रत्नात्रय मय है भैया। कैसा है? चेतना लक्षणो चेत। कैसा है? चेतन लक्षण में है। बार बार चेताना है कि अपने जीव आत्मा अपने लक्षणों को देखो। तुम ज्ञान दर्शन अनुभव शक्ति वाले रत्नात्रय के पुंज आत्मा हो। तुम्हारा स्वभाव ही धर्म में है।
ते धर्म कर्म विमुक्तया। और ऐसा चेतन लक्षण में जो रत्नत्रय अपने आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है। और ते धर्म कर्म विमुक्तया, और ऐसा धर्म ही कर्म का क्या करने वाला है? विनाश। ऐसा धर्म ही कर्म से मुक्त करने वाला है। कौन सा धर्म कर्म से मुक्त करने वाला? कौन सा धर्म कर्म से मुक्त करने वाला है? रत्नत्रय में जो अपने आत्मा का स्वभाव है, कैसा है? चेतन लक्षण मय है। ऐसा निज घट में विद्यमान आत्मा, ये आत्मा, ये रत्नत्रय ही, ये धर्म ही कर्म से विमुक्त करने वाला है। ऐसा जान के क्या करोगे भगवान जी? ऐसे जान के क्या करोगे? है? आराध्यम, देखो अगली गाथा, धर्म ध्यान चा आराध्यम। ए जीवात्मा, ऐसा जान के क्या करो? कर्मों की आराधना छोड़ो और धर्म ध्यान की आराधना में लग जाओ। चेतन लक्षण में जो अपना ज्ञाता स्वभाव है, क्या कह रहा है? ऐसा जान के शुभ अशुभ भाव से प्रीति छोड़ो, शुभ अशुभ भाव में धर्म मानना बंद करो। ऐसा जान के हे भव्य आत्मा, धर्म ध्यानम च आराध्यम, काय की आराधना करोगे? आई बात समझ में कि नहीं? जान लिया कि शुभ अशुभ भाव में धर्म नहीं है, जान लिया कि क्रियाकांड में धर्म नहीं है, शुद्ध व्यावहारिक में से आत्मा को जान लिया तुमने, आत्मा ही धर्म है, चेतन लक्षण में है, रत्नत्रय का पुंज है, जान लिया तो अब क्या करोगे भैया? क्या करोगे? घर में बैठ के रोटी बनाओगे या दुकान पे व्यापार करो? क्या करोगे जल्दी बताओ। आचार्य तारण स्वामी मार्ग बता रहे हैं, दे रहे। भाई जी ने पूछा था ना क्या करें, ये लो आज्ञा तारण स्वामी की, धर्म ध्यानम च आराध्यम। जब तुमने जान लिया कि धर्म चेतन लक्षण में है तो क्या करो? धर्म ध्यान की आराधना करो भैया, धर्म ध्यान धारण करो, धर्म ध्यान को ग्रहण करो और इस आत्मा की आराधना में रत रहो। आराध्य यदि कोई है, आराध्य क्या है? अपना अनंत स्वभाव रत्नत्रय में धर्मी है। हे भव्य आत्मा, धर्म ध्यान की आराधना प्रारंभ करो, कर्म ध्यान की नहीं। कर्म ध्यान मतलब मंदिर तो आ गए हम, ये कर्म ध्यान है। प्रवचन तो सुन रहे हमने, ये कर्म ध्यान है। स्वभाव तो हो गए हमारे, ये कर्म ध्यान। हम घर से मुक्त होके मंदिर में आ गए, ये कर्म ध्यान है भैया। काय का ध्यान करना है? सुनो, मिलाओ तारण स्वामी की बात, शुद्ध की बात चल रही है। धर्म ध्यानम च आराध्य। कैसे होगी धर्म ध्यान की आराधना? कैसे होगी? ओंकारम च स्थितम। हे भव्य आत्मा, तारण स्वामी माला रोहन जी ने कहा था, ओंकार वेदति शुद्धात्म तत्वम प्रमामि नित्यां तत्तात् साधम ज्ञानमयम् सम्यक दर्शयित्वम् सम्यक चरणम् एकंद रूपम। क्या कहा था? जैसा वेदन पंच परमेष्टि कर रहा है, ओंकार वेदंती, वैसा अनुभव करना ही कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, उस आत्मा की प्रतीति रखना ही क्या है भैया? सम्यक दर्शन, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति का साधन है। उसी बात को यहाँ और गुण रहस्य में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओंकारम च स्थितम। हे भगवात्मा, ओंकार व्यवहार में ओंकार पंच परमेष्टि का सूचक है, लेकिन तारण स्वामी उसे स्वानुभूति में घटाता हुआ देख रहे हैं। स्वानुभूति में कह रहे हैं क्या? अपने पंच परमेष्टि जैसे अपने वीतराग पद में लीन है, वैसे ही अपने शुद्धात्म ओंकार स्वभाव में स्थित होना। क्या कह रहा है? पंच परमेष्टि, पांच परमेष्टि भगवान जैसे अपने निराकार वीतराग परम ब्रह्म में लीन है, वैसा ही ओंकार में, ओंकार में ये मेरा वीतराग तत्व है। इस ओंकार में, ओंकार में अपने वीतराग स्वभाव में स्थित होना, ये काय का कारण है भैया? धर्म ज्ञान का कारण है। अभ्यास करो, अभ्यास। काय का अभ्यास करें? अपने निराकार परम स्वरूप में अमूर्तिक आत्म प्रदेशी ये जो शुद्ध आत्मा है, ओंकारम च स्थितम, इसमें स्थित हो भाई। पर इतना ही नहीं कह रहा है, हियंकारम शिवकारम। ओंकार से उन्होंने भैया सम्यक दर्शन की सिद्धि कह दी और क्या कहा? हियंकारम,
ये हितकारी अपना केवल ज्ञान में पद है भैया। 24 तीर्थ में भगवंतों ने इस हितकारी पद को ही प्रकट किया है। और श्यामकारम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सौम्यक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी, ये अपनी वीतराग सत्ता ही है। ये श्यामकार में मुक्त स्वरूप मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम ये अपना आत्मा ही है। हे भव्य आत्मा, ओमकार में सम्यक दर्शन की अनुभूति को प्रकट करके सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए सम्यक चारित्र में रत होते हुए त्रिओंकारम चा संस्थितम रत्नात्रय की अभेदता को प्राप्त कर लेना ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा और कहीं मुक्ति मिलती? बताओ भगवान जी, कौन से भाव में मुक्ति है? मंदिर आने के या दुकान चलाने के? मैं बता रहा हूं, स्वामी ने सीधा मार्ग दे दिया भैया। उन्होंने कासा नंबर 2 में कह दिया था ओम ह्रियम श्रियम चिंते, ओंकार में हूँ, ह्रियंकार में हूँ, श्रियंकार में हूँ, ऐसे चिंतन करो। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। और अब तो कह रहा भैया ओंकार में स्थित हो जाओ, ओंकार में अपने सिद्ध स्वभाव में लीन हो जाओ, ह्रियंकार में केवल ज्ञान पद हितकारी पद की साधना करो, और शोभनिक मांगलिक जय जगत कल्याणकारी मोक्ष लक्ष्मी निकेतना अपना श्रियंकार में स्वभाव अपने अंदर में है। ऐसे मुक्त स्वभाव में त्रिभुवंकार इस रत्नात्रय की अभेदता सहित अपने वीतराग स्वभाव में स्थिर हो जाओ। इसका नाम ही धर्म है। और इसके अलावा जो कुछ है वो सब क्रियाकर्म है। बताओ, क्रियाकर्म होता है मुर्दा का और धर्म होता है चेतना में। अपन क्या कर रहे हैं? आखिरी बात कह रहे हैं, 2 मिनट बचे मां। क्रियाकर्म कहां होता है? क्रियाकर्म होता है मुर्दा में। जब घर में कोई मर जाता है, बाहर उस 4 कांधे के लिए पड़ा, इसका क्रियाकर्म करो, तो क्रियाकर्म किसका होता है? मुर्दा। क्रियाकर्म किसका होता है? तो क्रियाकर्म होता है मुर्दे का। शुभ भाव अशुभ भाव की क्रिया करना है तो अपन कौन? जल्दी 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 बोलो, क्रियाकर्म किसका होता है? और शुभ अशुभ भाव की क्रिया कर रहे हैं तो अपन कौन? अब मेरी आवाज नहीं आई ना तो एक एक से अलग अलग खड़ा करके बोलो भाई, ठीक है? याद रखना, एक एक से अलग अलग, चाहे फिर आप चाहे 2 घंटे लग जाए। फिर से नहीं मुर्दे। अरे अरे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, अच्छा ना लगे यही तो हम चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छे से, जिसने नहीं बोला उससे 10 बार खड़ा करके बोलो भाई, एक बार नहीं 10 बार, ठीक है? क्या कह रहे हैं? क्रियाकर्म किसका होता है? और हम कौन है? क्या कायम में संतुष्टि मान रहे हैं? क्रियाकर्म में संतुष्टि मान रहे हैं तो हम कौन? भाई बात सही। हम भी सब अशुभ भाव की क्रिया में ही धर्म मान रहे हैं, हम मुर्दा ही है, मुर्दा की क्रिया में मस्त है भैया। शरीर की मन वचन काय की मुर्दा की क्रिया में मस्त है। और धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है? चेतन लक्षण स्वभाव में। भगवान आत्मा जो क्रिया कर्म से शुभ अशुभ भाव से रहित अपनी चेतना को जान रहे हैं, उनके लिए कारण स्वामी कह रहा है ओंकारम च स्थितम ह्रियंकारम श्रियंकारम च त्रिओंकारम च संस्थितम। 3 प्रकार से अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए वह अभेद रत्नत्रय को ग्रहण करके वस्तु स्वभाव को धर्म को स्वीकार कर लेता है और इस संसार जन्म मरण से छूट जाता है। वो ही सच्चा धर्मात्मा है, वो ही सच्चा ज्ञानी है। और बाकी जीव तो इस 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण करते हुए अपने चेतन स्वभाव को जानते भी नहीं है, वो अधर्म है भी। ये समझ में आ गया? धर्माधर्म। आज शाम को यही गाथा चल रही है, 1 मिनट भी लेट आओगे तो न जाने क्या चुप जाएगा। तुमसे नहीं कह रहा है, लेट आने वालों से कह रहा है, लेट आओगे तो क्या जाने क्या क्या चूकेगा। इसलिए धर्म देखो, अभी भी कथाएं सुन ली, व्यसन सुन ली है, अब तो अपनी बात आ गई। अब तो धर्म की प्योर ओनली प्योर बात आ गई, एकदम शुद्ध भैया। ऐसी प्योर अर्थात अपनी चर्चा आ गई। अब इस चर्चा को समझने में लेट आओगे तो फिर नर्क निवोद तो जाओगे ही जाओगे। इसलिए भैया अब आप फिर क्रिया पे आ गए, मुर्दा की क्रिया पे आ गए भैया।
धर्म चर्चा को सुनने से अभिप्राय ये है जिसका लक्ष्य धर्मतंत्र को प्राप्त करने का है उससे सहज व्यवहार चर्चा सुनने का होगा, और जिसका लक्ष्य नहीं है वो आराम से घर जाके सोएगा। बोले गुरुवर तारण करुणाचार्य जी महाराज की जय।